ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में कल यानी मंगलवार को क्या रहेगा हाल, किस तरह की मूवमेंट और किस तरह के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। शुरुआत करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी में क्या हो रहा है? निफ्टी में देखिए मार्केट बियर चैनल में अटका हुआ है। ठीक है, बियर चैनल में अटका हुआ है। आज निफ्टी ने भरपूर कोशिश की कि वो बियर चैनल को तोड़ पाए एक बार। ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड निकली, इस बियर चैनल को तोड़ने की कोशिश की। ठीक है, नहीं कर पाई। ठीक है, यहाँ पे कोशिश की, नहीं कर पाई। ठीक, तो हो क्या रहा है, ये बियर्स जो हैं जो कि यहाँ से एक्टिव हुए थे गैप डाउन होने के बाद से, ये मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। और इनको ऊपर जाने से रोक कौन रहा है? मेन पहला रिलायंस, दूसरा इन्फोसिस। ठीक है, ये दो सेक्टर्स के अंदर हैवी, दो स्टॉक्स के अंदर सेलिंग होने के कारण मार्केट ऊपर की तरफ जाने को राजी नहीं हो पा रहा है। तो अब कल क्या कर सकते हैं? कल के लिए देखिए म्यूटेड ओपनिंग का सिनेरियो डिस्कस करते हैं। अगर म्यूटेड ओपनिंग में यहाँ से अपसाइड निकलता है, ठीक, अपसाइड निकलता है तो ये जो है ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुका है, प्लस ये इस ट्रेंड लाइन का, ठीक है, ब्रेकआउट होगा। तो ये दोनों चीजें जब ब्रेकआउट होंगी तो ये पॉइंट ऑफ कंजक्शन हो जाएगा, और पॉइंट ऑफ कंजक्शन से हमें बड़े टारगेट मिलने की आशा रहती है। लेकिन हम टारगेट छोटा प्लान करेंगे। पहला टारगेट हमारा 19,777 यानी कि आज का 19,777 नहीं, 19,883 का, 783 का पहला, और सेकंड टारगेट आपका 19,818 का रहेगा। 19,818 के ऊपर सस्टेन करने पे आपको 19,886 या 900 तक का टारगेट आप प्लान कर चल सकते हैं। और 900 के बाद तो फिर खुला आसमान है, कहाँ तक का? 20,000 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। ये म्यूटेड ओपनिंग के सिनेरियो में पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनने पे हम ऐसे प्लान कर सकते हैं। नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए, नीचे की तरफ निकल रहा हो मार्केट, तो स्कैल्पिंग कर सकते हैं आप इस ट्रेंड लाइन तक के लिए। यहाँ से अगर बाउंस मिला तो वो बाउंस एक बड़ा बाउंस हो सकता है। ठीक है, बड़ा बाउंस हो सकता है, मैं बार बार कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ से अगर नीचे निकलने लगा तो फिर आपको वेट करना है इस लेवल के, यानी 19,567 का लेवल टूटे, 565 का, तब आप नीचे की तरफ जाएंगे और 100 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। 19,400 तक का आप टारगेट आप प्लान करके आराम से चल सकते हैं। 100-150 पॉइंट आपको इसके ब्रेकडाउन के नीचे सस्टेन करने में मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है, यहाँ से अगर बाउंस देता है, तो भी आपको थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखना है जब तक कि ये इस जोन के अंदर ना घुसे या फिर इस जोन का ब्रेकडाउन ना कर दे। इस जोन का ब्रेकडाउन नहीं करता है, इसके अंदर घुस जाता है, तो फिर आपके लिए दोबारा से ऊपर की तरफ के टारगेट खुले हैं। ठीक है, ये आप प्लानिंग करके चल सकते हैं। गैप अप ओपनिंग में कैसे प्लान करें? गैप अप ओपनिंग की बात कर लेते हैं। गैप अप ओपनिंग 19,800 के ऊपर अगर देखने को मिल जाए, ठीक है, इस लेवल के ऊपर, और पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता हो, तब आप कॉल साइड बैठ सकते हैं, क्योंकि जितने बियर्स हैं उनके स्टॉप लॉस 19,800 के आसपास ही होने चाहिए। और 19,800 के आसपास जितने बियर्स के स्टॉप लॉस हिट होंगे तो वो पैनिक सेलिंग करेंगे और पैनिक एग्जिट करेंगे, और जितनी पैनिक से एग्जिट करेंगे उतना ही हमें बड़ा टारगेट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। हो सकता है नया हाई भी देखने को मिल जाए। लेकिन टारगेट आपका यहाँ से पॉजिटिव प्राइस बनने में पहला टारगेट 19,888, दूसरा टारगेट 20,000, और तीसरा टारगेट फिर बियॉन्ड, जो मिले वो ले सकते हैं आप, जितना मिल जाए उतना आपका। ठीक है, इसके बाद से बात करेंगे किसकी, अगर नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए तो कैसे प्लान करें। ठीक, नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए, गैप अप ओपनिंग इसके नीचे सस्टेन कर रहा हो, पहला टारगेट आपका 19,800 का रहेगा। ठीक है, 800 के नीचे भी अगर सस्टेन कर जाए, ओ सॉरी, बहुत गलती है। अगर मार्केट में 19,800 के आसपास ओपनिंग करे और गैप डाउन नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता हो, तो फिर आपका पहला टारगेट इस पीक का रहेगा। ये वाली पीक आप ध्यान रखेंगे। ये जो जोन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3-4 कैंडल्स, इन कैंडल्स के टॉप का, मतलब इसकी बॉडी का आप टारगेट, यानी 19,761 तक का आपका टारगेट रहेगा, और इनके ब्रेकडाउन पे आपका टारगेट 19,700 का रहेगा। ठीक है, यहाँ से बाउंस मिला तो उस बाउंस को प्ले करेंगे, बाउंस नहीं मिला, गैप फिल करके अगर फिर नीचे यहाँ से यहाँ तक कोई टारगेट, कोई कुछ नहीं, अगर इसके बाद अगर सस्टेन करता है तब आप नीचे की तरफ प्लान करेंगे, कहाँ? 19,598 या फिर 19,560 तक का। ठीक है, ये टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करेंगे? गैप डाउन ओपनिंग अगर इस सपोर्ट या इस जोन में, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में अगर ओपनिंग हो, ठीक है, और
बुल साइड की मूवमेंट दिखे बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे आप, नहीं नहीं नहीं, सोचना समझना तो पड़ेगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से यहाँ के बीच में अगर ओपनिंग होती है तो ये एक बाइंग जोन है। ठीक है, यहाँ से मार्केट एक बार को अपसाइड बाउंस ले सकता है, यानी 19,700 तक का टारगेट आपको दे सकता है, और 19,700 के ऊपर तो फिर अगर यहाँ सस्टेन कर गया तो फिर 820 तक के टारगेट आपको इजीली देखने को मिल सकते हैं। नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए, यहाँ से नीचे की तरफ निकले, यहाँ से नीचे तभी एक्ट करना है जब इसके नीचे 15 मिनट में क्लोजिंग हो जाए, तब 15 मिनट इसके नीचे सस्टेन कर जाए इस लाइन के, तब आप नीचे की तरफ एंट्री बनाएंगे। ठीक है, और 19,400 का आपका पहला टारगेट होगा। सेकंड टारगेट अनलिमिटेड है, जहां तक का मिल जाए वहां तक का आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी निफ्टी की बात। गैप अप, गैप डाउन और क्या कहते हैं उसे, म्यूटेड ओपनिंग, तीनों चीजें हमने डिस्कस कर ली है। लेवल्स आप सभी ये ड्रॉ जरूर कर लेंगे। अगर ये लाइंस ड्रॉ करनी है तो आप एक बार वीकली एनालिसिस की वीडियो देख लेंगे, उसमें आपको इसको ड्रॉ करने का तरीका मिल जाएगा। इसके बाद से आते हैं हम अपनी बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में आज धोखे दिए, लेकिन बैंक निफ्टी के सभी धोखों को हमने सर आंखों पे बिठाया, और सर आंखों पे बिठा के उनके सभी धोखों से हमने पैसे बनाए, है ना। तो देखिए, धोखे खाना बड़ी बात नहीं है, धोखे खाना तो हमारे लिए आम बात है। ठीक है, हमारे लिए बड़ा है पैसे बनाना। धोखा तो हमें आजकल आए दिन चलते फिरते मिलता रहता है, लेकिन बड़ी बात क्या है कि आप उन धोखों से क्या कुछ बना पाते हैं, कुछ सीख पाते हैं। तो देखिए, जिसने धोखे से सीखा वो बहुत कुछ बन जाएगा, और जिसने किसी के दिए गए धोखे से वो थक के हार के बैठ जाए, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, उसका कुछ नहीं हो पाएगा। जो धोखों के साथ खेल जाए उसी का नाम ट्रेडर है, जो धोखों के साथ खेले। तो देखिए, आज बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी ने हमारे साथ क्या क्या धोखे किए और हमने उसके साथ क्या क्या किया। ठीक है, बैंक निफ्टी में आज मार्केट ओपन हुई, म्यूटेड ओपनिंग थी, नीचे की तरफ निकल रही थी। हमने कॉल साइड की पोजीशन बना रहे थे। कॉल साइड की पोजीशन हमने ऑलमोस्ट 9:15 के आसपास ही बना ली थी। अर्ली एंट्री करते करते हमारी एंट्री इस कैंडल पे एक्टिव हुई थी, और इस कैंडल पे एक्टिव होने के बाद एक बार को नीचे की साइड जैसे ही आई, हमारा एसएल हिट कर दिया। ठीक, एसएल हिट हुआ, कोई बात नहीं, हमने बताया कि भैया हमने पुट साइड की पोजीशन बनाई, लेकिन उसमें एंट्री नहीं की, अभी एंट्री थी भी नहीं, एक्टिव भी नहीं हुई थी। लेकिन दोबारा से हमें कॉल साइड की एंट्री दिखी, और हमने कॉल साइड में री एंट्री की, और री एंट्री में हमने लगभग 120-30 पॉइंट इस पूरी रैली को कैप्चर किया। गलती ये हुई कि हमने यहाँ पे धोखा खाया। क्या धोखा खाया कि ये इसे ब्रेक करेगा और ब्रेक करके अपसाइड निकल जाएगा, लेकिन ब्रेकआउट हुआ नहीं, और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ निकला। और जब तक हम समझ पाते कि इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, लेकिन हमने वैसे भी 90-80% क्वांटिटी तो हमने यहाँ तक बुक कर ली थी। ठीक है, लेकिन जब तक हम समझ पाते इस कैंडल की फॉल को, तब तक तो मार्केट तेजी से निकल चुका था। लेकिन फिर भी हमने इस कैंडल, सेकंड कैंडल में एंट्री बनाई यहाँ पे। ठीक है, पुट साइड की, यहाँ पे हमने एंट्री पुट साइड की बना ली थी इस सेकंड कैंडल में, और इस सेकंड कैंडल में एंट्री बना के हमने इसमें 50 पॉइंट बुक किया, और 50 पॉइंट के बाद हमने ऑन कोस्ट एसएल इसके बीच में का लगाया और निकल गए। ठीक है, इसके बीच में और लगभग एंट्री मिली थी हमें, क्योंकि ये जो फॉल था ये बहुत तेज था। ठीक है, इतनी तेज फॉल के पीछे हम बड़े टारगेट के लिए नहीं जा सकते, इसलिए हमने अपने ऑन कोस्ट एग्जिट कर दिया, और फिर हमने मार्केट को बाय बाय कर दिया। क्योंकि आज 100-150 पॉइंट का ऑलमोस्ट हमें रैली हमने कैप्चर कर ली थी, तो फिर बाकी के पीछे जाना बेवकूफ़ी थी, और सही बात थी। देखिए, यहाँ से मार्केट ने कोई खास मूव नहीं किया, यहाँ से अपसाइड निकली है, फिर डाउन साइड आई है, बहुत बड़ी बातें नहीं है। तो देखिए, इन धोखों को हमने यूज़ किया, और धोखों से हमने पॉइंट्स बुक किए। ठीक है, तो चलिए अब कल के लिए देखिए, ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी। अब कुछ बात कर लें ट्रेंड लाइन्स की। तो ट्रेंड लाइन देखिए, ऊपर की ट्रेंड लाइन को मार्केट ने प्रॉपर रिस्पेक्ट दिया है। नीचे की ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे देखिए कितना शानदार फॉल। पहले ब्रेकडाउन पे फॉल नहीं मिला क्योंकि ये ट्रैप था, मॉर्निंग ट्रैप जोन होता है, मॉर्निंग में ट्रैप्स मिलते हैं। ठीक है, और जो सेकंड बार इसने ब्रेक किया तो बहुत ही शानदार ब्रेकडाउन देखने को मिला। ठीक, तो इसके बाद अब कल के लिए हम क्या व्यू रख सकते हैं। कल के लिए सबसे पहले तो आप इस सपोर्ट को थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर लें, क्योंकि ये सपोर्ट कल के दिन भी बहुत अच्छी हमें काम आने वाली है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को आप डिलीट कर दें, डिलीट ना करें, मैं बताता हूँ इसका क्या करना है। अभी 1 सेकंड रुक जाइए।
इसको आप जोन में कन्वर्ट कर दें। कैसे? यहाँ से चलें, ठीक है, यहाँ से चलें और इसको, हाँ, इसको ऐसे आप एक जोन बना लें, ठीक। इसका कलर आप रेड कर दें क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक। और इसको भी आप डिलीट करके इसको भी एक जोन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। इसको जोन में कन्वर्ट कर देंगे और इसको आप ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये आपके पास थोड़ा सा एक्स का डिजाइन आ गया है, ठीक है। तो इस एक्स का डिजाइन जो ये है ना आपका, ये कल आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। प्लस इस दोनों एक्स के बाद एक और ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करेंगे। क्या ट्रेंड लाइन रहेगी? मैं आपको बताता हूँ। रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, ये है रेजिस्टेंस आपका इस लेवल का, यानी कि 46,066 के लेवल का। यहाँ से थोड़ा सा आप अपसाइड निकलेंगे तो आपको 46,100 के आसपास का लेवल है ये आपके पास कल के लिए एक टेम्परेरी रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब बात करते हैं मूवमेंट की, तो किस तरह की मूवमेंट्स हमें देखने को मिल सकती हैं। देखिए, बैंक निफ्टी में काम करना है तो बैंक निफ्टी के छल को समझना आना चाहिए, ठीक है। बैंक निफ्टी एक ऐसी चीज है जो आपको हंसते हंसते 100 पॉइंट दे के चली जाती है एक सिंगल कैंडल में, ठीक है। बस आपको कैप्चर करना आना चाहिए, ठीक है। बड़ी मूव आप पकड़ ले तो 200-300 पॉइंट तो कहीं नहीं गए, ठीक। सही तरीका हो, सही आपका सेटअप हो तो आपको 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट बुक करने में बैंक निफ्टी में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। और हमारे लिए अब तो बहुत अच्छी बात है कि अब तो लॉट साइज हमारा छोटा हो गया है, तो रिस्क हमारा थोड़ा कम हो गया है, लेकिन चार्जेस थोड़े बढ़ गए। वही उसी चीज़ के लिए 25 क्वांटिटी के लिए हमें जितने पैसे देने पड़ते थे वही अब 15 क्वांटिटी के लिए देने पड़ते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सही है, लेकिन फिर भी हमारे लिए सेफ है, रिटेलर्स के लिए सेफ है, लेकिन लालची जुआरियों के लिए सेफ नहीं है। जुआरियों के लिए तो ये बहुत गलत हो गया, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत सही है। आप सभी को इससे बेनिफिट मिलेगा। छोटी क्वांटिटी में आप कम लॉस बुक करेंगे, है ना। और प्रॉफिट का तो जैसा आप समझ सके वैसे आप प्रॉफिट भी बुक कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मूवमेंट की। तो जिस दिन प्रॉफिट हो जाए ना उस दिन फिलॉसफी कुछ ज़्यादा ही होती है ना। चलिए, म्यूटेड ओपनिंग हो, अपसाइड निकले तो आपको कब प्लानिंग करनी है? अपसाइड निकले तो आपको जब तक कि ये रेजिस्टेंस और ये ट्रेंड लाइन ना टूट जाए तब तक आपको कॉल साइड एंट्री नहीं बनानी है, नहीं बनानी है, नहीं बनानी है। म्यूटेड ओपनिंग के सिनेरियो में यहाँ से अपसाइड निकले, सस्टेन करता हो, इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट रहेगा, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो गया तो ऑल टाइम हाई का टारगेट, और ऑल टाइम हाई अगर ब्रेक आउट हो गया तो फिर खुला आसमान, ठीक है। ये प्लानिंग नेगेटिव प्राइस एक्शन बनने पे, ठीक है। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है तो फिर आपको दोबारा से फॉल देखने को मिल सकता है। कहाँ तक का? 45,600 तक का, ठीक है। अब नेगेटिव प्राइस एक्शन बनने पे अगर इसके नीचे सस्टेन करता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है किसका? इस लेवल का, ठीक है। ये लेवल जिसने आज मार्केट को एक बाउंस दिया, ठीक है, फिर यहाँ से एक बाउंस देने की कोशिश कर रहा है, तो इस लेवल का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसको आप पतला कर दें, ठीक है, माइनर है लेकिन कल काम में आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना जरूरी है। छोटे छोटे लेवल्स होते हैं जिनको दिमाग में बना के रखना पड़ता है। चार्ट पे ज़्यादा ड्रॉ कर दो तो थोड़ी दिक्कत होती है। कई लेवल्स को केवल माइंड में सेट करके रखना होता है। तो ये उस तरह का लेवल है जिसको आपको माइंड में सेट करके रखना होता है, लेकिन मैंने ड्रॉ करवा दिया, आप सब भी ड्रॉ कर लें। और इसके बेस पे कल हम नेगेटिव प्राइस एक्शन बनने पे काम करेंगे। नेगेटिव प्राइस एक्शन बने, इसके नीचे सस्टेन करे तो फिर आपका टारगेट 46,663 तक का रह सकता है, ठीक है। अगर इसके नीचे निकल गया तो फिर आपको 42,300 तक के लिए मार्केट ओपन है। 42,500 पे थोड़ी सी आपको 45,500, 42,000 में कह रहा हूँ, 45,500 तक पे एक आपको थोड़ी सी जो रिग्रेशन देखने को मिलेगा। रिग्रेशन कहते हैं क्या? कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर के लिए रुकेगा, यहाँ से दशा और दिशा अपनी डिसाइड करेगा कि मुझे जाना किधर है, ठीक है। क्योंकि ये 500,000 ये एक कौन सा लेवल होता है? ये एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। यहाँ पे मार्केट रुकता ही रुकता है, लेकिन अगर बिना रुके निकल जाए तब फिर बड़ी मूवमेंट देखने को मिलती है, ठीक। तो यहाँ का आप थोड़ा सा एक अपने माइंड में ध्यान रख के चलेंगे, ठीक। अब बात करते हैं किसकी? गैप अप ओपनिंग की। गैप अप ओपनिंग में आप कैसे प्लानिंग कर सकते हैं? गैप अप ओपनिंग
मिले हमें देखने को, इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग हो, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने। पहला टारगेट इसका, इस ट्रेंड लाइन का, इस जो आज की सपोर्ट थी, ठीक है, सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन। और दूसरा टारगेट आपका ऑल टाइम हाई का रहेगा। ऑल टाइम हाई ब्रेक होने पे सेम वही कंडीशन, नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में। सिंपल सी चीज है, गैप फिल का टारगेट, ठीक, गैप फिल किए बिना अगर इस सपोर्ट से अपसाइड बाउंस करता है तो ऑल टाइम हाई का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक, हो सकता है मॉर्निंग में नीचे की तरफ आता हुआ दिखे और सेकंड हाफ में यहाँ से बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ निकल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो शॉर्ट कवरिंग अगर सेकंड हाफ में देखने को मिलती है तो आइदर अपसाइड या आइदर डाउन साइड का एक वन साइडेड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि साइडवेज भी रह सकता है मार्केट। ठीक है, पॉसिबिलिटी सभी सोच के चलनी चाहिए। जिस पॉसिबिलिटी में पैसा बने बनाओ और निकलो और लेके जाओ घर, रुको नहीं। यहाँ जो रुका है यहाँ वो बड़े भैया को पैसे दे के गया है। ठीक है, तो बड़े भैया को देने से बढ़िया है कुछ लेके जाओ, भले थोड़ा सही, ज्यादा नहीं, थोड़ा सही, लेकिन होना चाहिए। गैप अप ओपनिंग में नेगेटिव प्राइजेक्शन बन गया तो गैप अप ओपनिंग में पॉजिटिव प्राइजेक्शन बन गया, तब बता दिया। गैप डाउन ओपनिंग की बात करेंगे तो गैप डाउन ओपनिंग पॉसिबल 45,770 के आसपास मिल जाए, अपसाइड निकले। यहाँ से अगर रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ निकलती है तो पहला टारगेट 45,600, दूसरा टारगेट 500 का, और 500 ब्रेक डाउन होने पे 45,200 तक का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनने पे, डायरेक्ट नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने पे यहाँ से अगर बाउंस मिला तो बाउंस प्ले करें, ब्रेक डाउन हुआ तो ब्रेक डाउन प्ले करने का आपको तरीका मैंने 2-3 बार डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो ये आपकी बैंक निफ्टी में प्लानिंग हो गई। इसके बाद से बात करेंगे किसकी, फिन निफ्टी, हमारी प्यारी 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 सी फिन निफ्टी। कुछ दिनों से इससे प्यार होता जा रहा है फिन निफ्टी से, क्यों, रीजन जानना चाहेंगे। फिन निफ्टी की जो मूवमेंट्स है ना, वो मूवमेंट जो है वो आजकल मन मोह लेती हैं। ठीक है, बहुत प्यारी मूवमेंट देता है और बहुत एक्सपेक्टेड मूवमेंट देता है। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उसके हिसाब से काम करता जा रहा है आजकल, पहले ऐसा था नहीं। ठीक, तो अच्छा, बातों बातों मैंने यहाँ कुछ किया है, आप सबने अगर नोटिस किया हो तो मैंने जो लेवल्स थे, जो ट्रेंड लाइन थी, उसको जोन में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन हमने कल ड्रॉ की नहीं थी, हम यहाँ पे केवल इस चैनल को लेके चल रहे थे, तो इसको भी मैंने ये ट्रेंड लाइन बना दी है। तो इसमें एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न प्लस एक ये बीच में ट्रेंड लाइन बन के आ रही है। कल कैसे प्लानिंग करें, यहाँ से अपसाइड निकले, इसका ब्रेकआउट करे, सस्टेन करे, पहला जो आपके पास टारगेट बनेगा वो आपका इस लेवल का ही रहेगा। इसके ब्रेकआउट पे इस ट्रेंड लाइन का टारगेट और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे आपको ऑल टाइम हाई का टारगेट, और ऑल टाइम हाई के बाद तो फिर खुला आसमान है। एग्जैक्ट बैंक निफ्टी की तरह ही प्लानिंग कर सकते हैं। और ऑल टाइम हाई के बाद अगर अपसाइड निकलता है, ये अगर मॉर्निंग में फर्स्ट हावर में होता है ऐसा, तो सेकंड हाफ में एक बार को फॉल देखने को मिल सकती है। सेकंड चीज, अगर नीचे की तरफ निकलता है तो आपका टारगेट 20,400 का, और 20,400 के नीचे सस्टेन करने पे आपको 20,321, सेकंड टारगेट आपको 20,210 का देखने को मिल सकता है। ठीक है, बड़े टारगेट्स बता रहा हूँ, लेकिन बड़े टारगेट्स मिलने नहीं वाले। एक्सपायरी है, पॉसिबिलिटी है 10% 20% की कि क्या पता मिल भी जाए, लेकिन आप सबको पता है जैसे हम लोग काम करते हैं, हम लोग टारगेट्स के लिए हमेशा फ्लेक्सिबल रहते हैं, स्टॉप लॉस के लिए फिक्स रहते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा फिक्स्ड होता है, टारगेट हमारा क्या होता है, टारगेट हमारा फ्लक्चुएट होता रहता है मूवमेंट के हिसाब से। हमने 200 पॉइंट का टारगेट बनाया, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सारी क्वांटिटी लेके 200 पॉइंट के लिए बैठे हैं, ना ना, हम क्या करते हैं, हम बीच में कुछ कुछ पैसे अपने लिए रखते जाते हैं। बड़े भैया को क्यों देने, कुछ खुद रख लो। ठीक है, चलिए, और लॉट साइज अब छोटा हो गया, तो लॉट साइज छोटा होने का, सॉरी, फिन निफ्टी में तो वही है, बैंक निफ्टी में छोटा हुआ है ना, तो फिन निफ्टी में तो हम वैसे काम नहीं करते, लेकिन आप सबके लिए इस पे लेवल्स बताता हूँ। हम मेनली काम किसके ऊपर करते हैं, बैंक निफ्टी में। गैप अप ओपनिंग की बात करें, नहीं, नेगेटिव प्राइजेक्शन की बात कर ली, हाँ, गैप अप ओपनिंग की बात करनी है। गैप अप ओपनिंग इस लेवल पे अगर देखने को मिल जाती है, ठीक है, ये लेवल कौन सा है, 20,570, यहाँ से नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता हो
तो यहाँ से बाउंस मिले तो इस बाउंस से आपको ऑल टाइम हाई तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। डायरेक्ट अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता हो, रिटेस्ट करके अपसाइड निकले तो भी ऑल टाइम हाई का टारगेट इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद, ठीक है। लेकिन गैप अप ओपनिंग सिनेरियो में अपसाइड निकलने में आपको क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी है। गैप अप ओपनिंग में नीचे की तरफ निकलेगा तो मॉर्निंग आवर में आप क्वांटिटी बढ़िया रख के इसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और आपका टारगेट गैप फिल का पहला रहेगा। गैप फिल के नीचे सस्टेन कर जाए तो फिर 20,400 तक का टारगेट आप इजीली प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाए तो कैसे प्लान करें? गैप डाउन ओपनिंग कहाँ तक हो सकती है, कहाँ तक, चलिए मानते हैं यहाँ की हो जाए, ठीक है। यानी 20,400 से 450 के बीच में हो जाए, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने, गैप फिल का टारगेट रहेगा। गैप फिल करके अगर नीचे की तरफ निकलती है तो फिर आपको पहला टारगेट 20,400 और दूसरा टारगेट 20,200 तक का प्लान करके चल सकते हैं, ठीक। पॉजिटिव प्राइस एक्शन अगर डायरेक्ट नेगेटिव प्राइस एक्शन बन जाए तब यहाँ से अगर बाउंस मिला तो बाउंस प्ले करेंगे, नहीं मिला तो फिर आप 20,200 तक के लिए टारगेट प्लान करके चलेंगे। प्रॉफिट बुकिंग छोटे छोटे इंटरवल्स पे मस्ट है, वो आपको करनी ही करनी है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों का डिस्कशन हमने कर लिया है। आशा करता हूँ कि इससे आपको कल यानी फ्राइडे के दिन ट्रेडिंग करने में, सीखने में, ट्रेडिंग करने में नहीं, ट्रेड को करने की समझ आपको हो पाएगी, किस तरह से आपको प्लानिंग करनी है और किस तरह से आपको अपने टारगेट्स डिसाइड करने हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार, सब्सक्राइबर भी बढ़ाओ, है ना, तो तभी तो कुछ काम करने में मज़ा आएगा। दूसरी चीज़ की जो बातें समझ में ना आए यार कमेंट में बताया करो, ठीक है। आपके कमेंट्स का, आपके सुझाव का इंतजार रहता है, तभी तो हमें पता लगे कि हमारी वीडियोस से किसी को कुछ फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। खाली खाली देख लेने से क्या फ़ायदा है, ठीक है। कुछ बताया करो, कुछ समझाया करो, हम भी तो जाने कोई है जो हमें देखता है, कौन है, कहाँ है, कैसे है, व्यूज़ आ रहे हैं, कुछ पता नहीं लग रहा है। तो देखो, मज़ा तभी आएगा काम करने का जब आप कमेंट में कुछ बताओगे, ठीक है। अच्छा बुरा कुछ तो लिखो यार, क्रिटिसाइज ही कर लो, अरे बकवास करता है, कुछ तो करो, फिर तो मज़ा आए काम करने का। क्रिटिसाइजर से भी बड़ा मज़ा आता है। एक आदमी ने क्रिटिसाइज किया था, अरे फिर कहानी, ये छोटी सी कहानी है, सुन लो। क्रिटिसाइज किया था ये रेलवे लाइन हटा दो तो कुछ समझ में आए भैया, है ना। तो उनको रेलवे लाइन के लिए कितना मज़ा दिलाया था, कितनी बार आपको सामने रेलवे लाइन का जिक्र किया था, आपको याद होगा आप सभी को। तो चलिए, ज़्यादा कहानी नहीं, उससे थोड़ा मज़ा आता है जब क्रिटिसाइज लोग करते हैं तो मज़ा आता है काम करने में। तो कहानी ख़त्म करते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जो कि कल होगी, और उससे पहले आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं। टेलीग्राम चैनल जो लोग नए हैं वो ज्वाइन जरूर करें। चलिए, धन्यवाद।